जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये समय है डेली करंट अफेयर्स का। तो आज हम देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हैं जो कि परीक्षा के निगाह से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कल आप जानते हैं 12 अगस्त था और कल मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ध्यान देना, जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है इसे पहली बार 12 अगस्त 2000 ईस्वी को मनाया गया था। पहली बार मनाया गया था 1985 में यूएनओ ने यह दिवस मनाने की घोषणा की थी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मनाने की घोषणा की थी। और जो 12 अगस्त 2021 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या है? ट्रांसफार्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ इस बार की थीम रही है, क्योंकि 1985 में घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना आप जानते हैं 1945 को की गई थी, 24 अक्टूबर को। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1945 को की गई थी। इसमें 6 अंग हैं और 6 अंग में 5 अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, जबकि 1 अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका जो मुख्यालय है वो द हेग, नीदरलैंड में है, यूरोप में है। तो इसमें मुख्य है सुरक्षा परिषद। आप जानते हैं सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं। जो 5 अस्थायी होते हैं उसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन। ये 5 देश हैं अस्थायी हैं, जबकि 10 अस्थायी हैं जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अभी भारत भी 2 वर्ष के लिए चुना गया है 8वीं बार। 2021 से 2023 तक भारत भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहेगा 2 साल के लिए। दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि इसका चुनाव 2 वर्षों के बाद होता है और 2-2 साल के बाद चेंज होते रहते हैं। ये जो 5 देश हैं इनको वीटो पावर प्राप्त है, यानी कोई भी विधेयक अगर रखा जाता है पास करने के लिए, इसमें से कोई भी अगर मना कर दे और चाहे 4 लोग सहमत हों, इधर 10 लोग 14 लोग सहमत हों, तब भी वह विधेयक पास नहीं होगा। कोई भी कानून पास होने वाला नहीं है। अभी आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस हैं, और एंटोनियो गुटेरस को दोबारा भी इनको चुन लिया गया, क्योंकि इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रहा था। अब दूसरे कार्यकाल में 1 जनवरी 2022 को पुनः आ जाएंगे। अभी हाल ही में जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी इनको कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उनके सदस्यों ने मिलकर एक फैसला किया कि एंटोनियो गुटेरस दूसरे कार्यकाल के लिए भी महासचिव होंगे। एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के राष्ट्र प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो क्योंकि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, तो हम एक बार न्यूयॉर्क अमेरिका में है, तो एक नज़र हम अमेरिका देख लेते हैं। तो आप मैप में देख पा रहे हैं कि ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में यूएसए ये वाला पार्ट है जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर न्यूयॉर्क स्थित है, न्यूयॉर्क यहाँ पर स्थित है, जबकि वाशिंगटन डीसी यहाँ पर है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। आप देख रहे हैं कि अमेरिका और कनाडा के बीच कुछ झीलें हैं, जैसे सुपीरियर झील है, इधर मिशिगन झील है, उसके बाद ह्यूरोन झील है,
इरी झील है और ओंटारियो झील है। ये 5 झील है, इसको ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इसमें ध्यान देना, जो ये मिशिगन झील है ये पूर्ण रूप से अमेरिका में है और सभी बॉर्डर पर है, चाहे सुपीरियर हो, चाहे ह्यूरोन हो, चाहे इरी हो, चाहे ओंटारियो हो। जो इरी और ओंटारियो, इसके बीच में एक बायलैंड नहर है, बायलैंड नहर है और इसी पर नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात है। और इसी की उपमा भारत में आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में एक इंद्रावती नदी पर आप जानते हैं चित्रकूट जलप्रपात है, उसको भी भारत का नियाग्रा कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये मैक्सिको की खाड़ी है और इधर कैरेबियन सागर है। और ये देखो एक प्रायद्वीप है, इसको युकाटन प्रायद्वीप कहते हैं। तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर के बीच एक युकाटन जलसंधि भी है, युकाटन जलसंधि, युकाटन जलसंधि यहाँ पर है, इसको ध्यान देना। आप देख रहे हैं ये मैक्सिको है। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक जमैका देश है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जमैका देश है जिसकी राजधानी किंगस्टन है, और ये क्यूबा है, इसकी राजधानी हवाना है। यहाँ पर बहामास है, बहामास की राजधानी नसाउ है। ये कुछ देश हैं जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर या कैरेबियन सागर में पड़ने वाले देश हैं। इसको वेस्ट इंडीज के नाम से भी जाना जाता है, वेस्ट इंडीज के नाम से भी जाना जाता है। इधर आप कनाडा देख रहे हैं। दुनिया का क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। यहाँ ध्यान देना कि हडसन की खाड़ी है और लेब्राडोर सागर है। हडसन की खाड़ी लेब्राडोर सागर के बीच हडसन जलसंधि है। और यहाँ पर आप ध्यान देना लेब्राडोर सागर है और यहाँ पर बैफिन की खाड़ी है, इसके बीच में डेविस जलसंधि है। और डेविस जलसंधि दुनिया की सबसे चौड़ी जलसंधि है, सबसे चौड़ी जलसंधि है। और आप देख रहे हैं कि एक ग्रीनलैंड है। एक ग्रीनलैंड भले ही भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन इस पर कब्जा डेनमार्क का है। तो अगर पूछे ग्रीनलैंड किस महाद्वीप में आता है भौगोलिक रूप से, तो उत्तरी अमेरिका में, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर पूछा जाए तो डेनमार्क में। यहाँ आइसलैंड है जिसकी राजधानी रेकजाविक है और यह दुनिया की सबसे उत्तरीय राजधानी है। कनाडा में कुछ झीलें हैं, इसको ध्यान देना आपको। जैसे यहाँ पर ग्रेट बियर झील है, ग्रेट स्लेव झील है, अथावस्का झील है, यहाँ पर विनिपेग है। और विनिपेग से एक नदी निकलती है नेल्सन नदी, नेल्सन नदी जो कि हडसन की खाड़ी में गिर रही। कई बार ये पूछा जाता है, नेल्सन नदी जो हडसन की खाड़ी में गिर रही है। ये आप जानते हैं अलास्का है जो कि अमेरिका का ही पार्ट है, अलास्का अमेरिका का ही पार्ट है। और ध्यान देना कि अलास्का के बगल में यहाँ चुक्की सागर है और इधर बेरिंग सागर है। तो चुक्की और बेरिंग सागर को मिलाने के लिए यहाँ पर बेरिंग जलसंधि है। लेकिन कई बार ये भी पूछा जाता है कि बेरिंग जलसंधि किसको किसको अलग कर रहे थे। इधर ये रूस है, इधर अलास्का है। ऑप्शन में रूस अलास्का ना देकर ये एशिया मानो, इसको उत्तरी अमेरिका भी दिया जा सकता है, उत्तरी अमेरिका या एशिया। ब्यूफोर्ड सागर यहाँ पर आप देख रहे हैं, अलास्का की खाड़ी यहाँ पर आप देख रहे हैं, अलास्का की खाड़ी यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अगस्त। अगर राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाएगा
तो ध्यान देना, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। आप जानते हो 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदी में भाषण दिए थे, काफ़ी फेमस हो गए थे। उनको तूफानी हिंदू भी कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को। उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी 1897 ईस्वी में किए थे। और 1900 ईस्वी में जो पेरिस में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भी स्वामी विवेकानंद शामिल हुए थे। जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 बहुत इम्पोर्टेंट है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 जो 3 वर्ष बाद जारी होता है, 3 साल बाद अंतराल में जारी होता है। तो अभी जारी किया गया है। कुल 181 देश शामिल किए गए। भारत का 122वां स्थान रहा। सिंगापुर पहले स्थान पर, स्लोवेनिया दूसरे स्थान पर, नॉर्वे तीसरे स्थान पर रहा। अंतिम देश चाड, अफ्रीका का देश चाड है, और उससे थोड़ा अच्छा था मध्य अफ्रीकी गणराज्य। यानी अफ्रीकी देश सबसे पिछड़े रहते हैं, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप, पिछड़ा हुआ महाद्वीप कहा जाता है। चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में यह पिछड़ा ही रहता है महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। दूसरी बात आपको ध्यान देना है, इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। भविष्य का महाद्वीप। मैप में आप देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप है, ये देखिए चाड, यानी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में सबसे पिछले स्थान पर चाड है। उसके बाद ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। ठीक, मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, तो काफ़ी पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। और यहीं पर ये भूमध्य रेखा पर ही आप जानते हैं विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जो भूमध्य सागर में जा गिर जाती है। नील नदी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी पर आसवान बांध यहाँ पर इजिप्ट यानी मिस्र में बनाया गया है। इस बांध के बन जाने से यहाँ पर एक नासिर झील का निर्माण होता है। नासिर झील का निर्माण यहीं पर होता है, जो अफ्रीका महाद्वीप है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 युद्धाभ्यास है। भारत और सऊदी अरब के बीच यह युद्धाभ्यास आयोजित हो रहा है। अल मोहम्मद अल हिंदी युद्ध अभ्यास है, याद रखना। और पिछले दिनों हम लोग देखे थे भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जायद तलवार युद्ध अभ्यास किया गया था। जायद तलवार तो भारत यूएई के बीच है, लेकिन अल मोहम्मद अल हिंदी पूछा जाए तो भारत और सऊदी अरब के बीच यह युद्ध अभ्यास है। मैप में अगर सऊदी अरब को देखें तो ये देखिए सऊदी अरब ये है, ये सऊदी अरब है जिसकी राजधानी रियाद है। इधर यमन है, राजधानी साना है। ओमान है जिसकी राजधानी मस्कट है। ये फारस की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है, और ये ओमान की खाड़ी, यहाँ पे ओमान की खाड़ी है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को इस प्रकार अगर जोड़ा जाए तो एक जल संधि है जिसे कहते हैं होरमुज जल संधि। होरमुज जल संधि इसको कहते हैं। तो होरमुज जल संधि पूछा जाएगा किसको किसको जोड़ता है, तो इधर फारस की खाड़ी, इधर ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। और यह जल संधि किन किन देशों को अलग कर रहा था, देखो यहाँ पर ईरान है, इधर यूएई है। इसको क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। इसके अलावा आप जानते हैं यहाँ पर लाल सागर
और अदन की खाड़ी, यहाँ पर बाब ए मंडेब जल संधि है। बाब ए मंडेब जल संधि यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आप जानते हैं ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है। इसके बीच में एक नहर बनाई गई है और उसका नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर जिसकी निर्माण जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में हुआ था। इस नहर के बन जाने से जो भारत वाले पूरा अफ्रीका घूमते थे, अब इस स्वेज नहर से होकर ही यूरोप चले जाते हैं। 7000 किलोमीटर की बचत हो गई। 7000 किलोमीटर की बचत हो गई। यहाँ पे एक देश है साइप्रस, आप देख रहे हैं। निकोसिया जिसकी राजधानी, बहुत ही खूबसूरत शहर, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। राजधानी निकोसिया है। यहाँ जॉर्डन देश है, अम्मान जिसकी राजधानी है। यहाँ पर इजराइल है, जेरूसलम जिसकी राजधानी है जेरूसलम। सीरिया, दमिश्क किसकी राजधानी है? सीरिया की राजधानी दमिश्क है। इराक है जिसकी राजधानी बगदाद है। यहाँ कुवैत है, राजधानी कुवैत सिटी। यहाँ पर बहरीन है, राजधानी मनामा। यहाँ पर कतर है जिसकी राजधानी दोहा। यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात है जिसकी राजधानी आबू धाबी है। आबू धाबी। ये ईरान है, ध्यान देना। यहाँ से एक नदी ऐसे बहती है, दजला फरात नदी, दजला फरात। ये तुर्की है जिसकी राजधानी अंकारा है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की में एक झील है, वान झील, जो दुनिया की सबसे खारी झील है। दुनिया की सबसे खारी झील है। यहाँ पर एक आपको सागर दिखाई रहा, काला सागर, ब्लैक सी। तो काला सागर और इसके बगल में यहाँ मरमरा सागर है। तो काला सागर और मरमरा सागर के बीच एक जल संधि है जिसको बास्पोरस जल संधि कहते हैं। बास्पोरस जल संधि कहते हैं। और वहीं मरमरा और एजियन सागर है। मरमरा और एजियन सागर के बीच एक जल संधि है जिसे डरडेनेल जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो काला सागर और मरमरा सागर, बास्पोरस, मरमरा सागर, एजियन सागर के बीच डरडेनेल जल संधि यहाँ पर विद्यमान है। अभी हाल ही में संसद में 127वां संविधान संशोधन विधेयक रखा गया है। इसको केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने रखा है। लोकसभा और राज्यसभा में ये पारित हो चुका है। राष्ट्रपति के द्वारा इसको पारित करने के लिए भेजा जाएगा। यानी लगभग क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही, तो ऐसी स्थिति में पास हो जाएगा। इसके तहत क्या किया जा रहा है कि अनुच्छेद 342A, 338B और 366 में संशोधन किया जा रहा है। ध्यान देना, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 342A, 338B और 366 में संशोधन किया गया था, जिसके माध्यम से किसी राज्य में जो OBC हैं, यानी कोई भी जो जाति है उसको OBC में कौन रख सकता था अभी तक? राष्ट्रपति जिसको चाहे OBC का दर्जा दे, जिसको चाहे ना दे। लेकिन अब जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक है, ये अगर पारित हो जाता है तब ऐसी स्थिति में पुनः 342A, 338B और 366 में संशोधन हो जाएगा। अब राज्य चाहें, यानी राज्य को यह अधिकार दे दिया जाएगा कि आप फला जातियों को OBC में शामिल कर सकते हैं। तो केवल OBC में शामिल करने का अधिकार राज्य को दिया जाएगा इस संविधान संशोधन के द्वारा। तो क्योंकि लोकसभा में पारित हो गया, तो आप जानते हैं लोकसभा में टोटल 545 सदस्य हैं, अधिकतम 552 हो सकते हैं। राज्यसभा में 245 हैं, अधिकतम 250 हो सकते हैं।
तो ये स्थिति है। ठीक है, आज बस यहीं तक। जय हिंद, हैव ए नाइस डे।